एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ट्रायंगल होती है उसका एरिया निकालते हैं। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, देखो हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक, 1/2 मोस्टली कॉमन यही है, 1/2 बेस इंटू हाइट, HEIGHT हाइट। इससे क्या निकालते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, ये कैसी ट्रायंगल का है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, ये बोलो फॉर्मूला तभी यूजफुल है। जैसे ये है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया हमने, ठीक है, ये बेस हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर या हाइट बोल सकते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ही इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। बाकी जितनी भी टाइप की ट्रायंगल होती हैं उनका एरिया हम इस मेथड से नहीं निकाल सकते। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा हमारे पास। तो बाकी जो ट्रायंगल बच गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी अपना अलग से फॉर्मूला होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलेंस ट्रायंगल है। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम किससे निकालेंगे, हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे। इस फॉर्मूले से चाहे जैसी भी ट्रायंगल हो, हर ट्रायंगल का एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। इसमें क्या है, देखो एक ट्रायंगल दे रखी होगी, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखेंगे हम पहले। ट्रायंगल की 3 साइडें होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हीरोन्स फॉर्मूला। कैसे हम निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, और इसका स्क्वायर रूट। अब S क्या है, S मतलब है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। जैसे ये ट्रायंगल है, इसकी 3 साइडें हैं, मान ले एक साइड की लेंथ A है, एक की B है, एक की C है। पहले पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल साइड, यानी इस साइड की लेंथ प्लस B इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये तो हो गया पेरीमीटर, और इसका हाफ कर दिया तो क्या बन गया, सेमी पेरीमीटर। तो ये जो आएगा आंसर निकल के, उसको हम सेमी पेरीमीटर को यहाँ रखेंगे, फिर उसको सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड जो है लेंथ वो माइनस करेंगे, सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड की जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेमी पेरीमीटर में से ये सब्ट्रैक्ट करके आपस में मल्टीप्लाई करके जो बचेगा उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। इसको, ये फॉर्मूला है, इसको हम जब क्वेश्चन से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझा करो, जब क्वेश्चन और फॉर्मूला समझ में आएगा तो ही एक्सरसाइज समझ में आएगी। अब देखो इसमें क्या है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उस पे इंडिकेट स्कूल अहेड। उस पे क्या लिखा है, जगह जगह ये बैनर से लगे होते हैं ना कि आगे स्कूल है या चर्च है या ऐसी कुछ है कि गाड़ी स्लो चलाए, इस तरीके से इंडिकेटर लगाया हुआ है स्कूल अहेड का कि आगे स्कूल है। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, और वो किस शेप का है, ट्रायंगल की शेप का है। ऐसे बोर्ड पे जैसे पिलर पे या खंभों पे लगा देते हैं ना, और इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, ठीक है, और ये ट्रायंगल की शेप का है, और इसकी साइड क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो कैसी ट्रायंगल की शेप है, इक्विलेटरल। अगर इक्विलेटरल है इसका मतलब इसकी तीनों साइडें क्या है, तीनों साइडें इक्वल है, और साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। अगर एक ए है तो बाकी भी सारी क्या है, ए, तीनों की लेंथ इक्वल होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके इसका एरिया निकालना, पहले हम इतना ही करेंगे, आगे हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना है, तो हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ ऑल साइड, फर्स्ट साइड की लेंथ क्या है, ए, सेकंड की भी क्या है, ए, और थर्ड की भी क्या है, ए, और डिवाइडेड बाय 2। ये क्या हो गया हमारे पास, 3a डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया, ठीक है, 3a डिवाइडेड बाय 2। ये सेमी पेरीमीटर आ गया, एस आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट S माइनस A
एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये वैल्यू पुट करो इसमें। एस क्या है 3a डिवाइडेड बाई 2। एस की वैल्यू क्या है 3a डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट स्टार्ट। एस क्या है 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए क्या है लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड क्या दे रखी है a ही है बाई चांस, तो a लिख देंगे। सेकेंड एस 3a बाई 2। देखो हमने ये वाला a नहीं है, ये a फॉर्मूले में है, लेकिन a की वैल्यू क्या है a मतलब यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड, लेकिन लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड क्या दे रखी है a ही दे रखी है, ये सेम नहीं है। ये फॉर्मूले का है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड है और लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड a दे रखी है, इसलिए ये a है। ठीक है, माइनस b भी क्या है हमारे पास लेंथ ऑफ सेकंड साइड, ये भी a है। और s क्या है 3a बाई 2। c क्या है थर्ड साइड की भी लेंथ क्या दे रखी है a दे रखी है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे हम। इसे सॉल्व कैसे करेंगे 3a बाई 2। अब देखो 3a इसे बाहर निकालो बाई 2 माइनस a, ये है ये वाली टर्म एक तरफ सॉल्व करेंगे हम। इसका एलसीएम ले दो, 2 1 जा 2, 3a माइनस 1 2 जा 2 और 2 की मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे 2a, तो क्या हो गया 3 माइनस 2 a बाई 2। क्या बच गया हमारे पास a बाई 2। तो इसको सॉल्व करके क्या आ गया a बाई 2। इसको सॉल्व करके भी सेम है, क्या आएगा a बाई 2, और इसको सॉल्व करके भी क्या आएगा a बाई 2। अब बच गया हमारे पास स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट निकालना नहीं आता है तो क्या करो प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर इसके ऑलरेडी हो रखे हैं, तो 2 के पेयर में से एक बाहर निकल जाता है अंडर रूट से। अब देखो 3 तो अकेला है, एक ए ये है एक ए ये है, तो इन दोनों के पेयर में से एक ए बाहर निकल गया। ठीक है, अब इन दोनों का भी पेयर बन गया, एक ए इनका पेयर में से बाहर निकाल लो, नीचे पेयर बनाओ 2 का पेयर और एक 2 का पेयर ये बन गया। दो में से एक बाहर निकल जाता है, इन 2 में से एक बाहर निकल गया। अब अंदर क्या बच गया, ये भी बाहर जा चुके हैं, इनमें से भी बाहर, सिर्फ एक 3 रह गया। 3 के साथ पेयर में कुछ नहीं है, ये अकेला है। ठीक है, तो इसे क्या लिख देंगे अंडर रूट के अंदर ही लिख देंगे, बाकी सारे ये पेयर से बाहर आ चुके हैं। क्लियर हो गया, ये बच गया अंडर रूट 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3a और a की मल्टीप्लीकेशन। जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर ऐड हो जाती है। 2 2 जा 4, तो ये क्या आ गया अंडर रूट 3 बाई 4 a का स्क्वायर, और यहाँ पे a क्या है साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 3 बाई 4 साइड का स्क्वायर, क्योंकि साइड यहाँ पे क्या है a है। इतना हो गया हमारे पास, हमने हीरोन्स फॉर्मूले का से क्या निकाल दिया एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब आगे देखो, इस क्वेश्चन में यहाँ तक कर दिया हमने सॉल्व। अब क्या है इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है यानी तीनों साइडों का सम अगर 180 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो इसका एरिया निकालो। एरिया तो हम निकाल चुके हैं, ये है, लेकिन इसने अब की बार क्या दे दिया तीनों साइडों का सम, यानी इन तीनों साइडों को ऐड करके क्या आ रहा है 180। तो इससे क्या करेंगे हम a की वैल्यू निकल जाएगी, और वो a की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पुट कर देंगे। हाँ देखो ये इतना समझ में आ गया ना, ये आंसर रख लेती हूँ मैं। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकाल चुके हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ चुका है हमारा अंडर रूट 3 बाई 4 a का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने पेरीमीटर, पेरीमीटर इज 180। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी तीनों साइडों को ऐड कर दे तो क्या आता है 180 आता है। a प्लस a कितने 3a इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 6 18, a की वैल्यू क्या आ गई 60, यानी 60 60 60, तीनों साइडों की लेंथ क्या है 60 है। अब ये वैल्यू यहाँ पे कर देंगे। अब दोबारा से क्या निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा अंडर रूट 3 बाई 4 a का स्क्वायर अंडर रूट 3 बाई 4। अब a की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, क्या आ गई है 60, तो 60 रख देंगे, 60 का स्क्वायर यानी 2 बार 60, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 6, ये आ गया 900 अंडर रूट 3 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है
हम ये कर देंगे। और एरिया जब भी निकालते हैं वो स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आया? पहले हमें ये पूरी स्टेटमेंट नहीं पढ़नी, पहले हमें क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक करना है और यहाँ तक का ए साइड लेके करेंगे, फिर ए की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है, देन इस आंसर में हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द ट्रेंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है, उसके फ्लाईओवर देखा होगा ना आपने, उसके नीचे जो जगह बच जाती है और ट्रेंगल की शेप की है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है? एडवर्टाइजमेंट। कोई भी कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट लगा देती है, उस पर पोस्टर लगा देती है। वॉल्स आर, वो जो दीवार है उनकी साइडों की लेंथ दे रखी है, एक है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट येल्ड एन अर्निंग ऑफ ₹55,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और वो जो एडवर्टाइजमेंट के लिए वॉल दी गई है रेंट पे, उसका रेंट कितना है? एक साल में 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए रेंट लेते हैं, ठीक है, फ्लाईओवर वाले। एक कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक कंपनी ने इनकी इस वॉल को, इस दीवार को हायर किया कि हम अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाएंगे फॉर 3 मंथ, सिर्फ 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो उन्हें कितना रेंट देना पड़ेगा? उन्होंने कितना लिया है? सिर्फ 3 महीने के लिए लिया है। और इसमें किराया कितना है? पर ईयर, 1 साल का, यानी 12 महीने का किराया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का, बस कितना? 5,000 रुपीज, ठीक है। तो हम निकालेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि एरिया है कितना टोटल। फ्लाईओवर के लिए जो जगह जो रेंट पे दी जा रही है वो जगह का एरिया कितना है, क्योंकि यहाँ तो किसका दे रखा है? 1 मीटर स्क्वायर एरिया का खर्चा दे रखा है, हमें तो यही नहीं पता कि एरिया है कितना। तो पहले हमारा काम क्या है? उस दीवार का एरिया निकालना। और दीवार किस शेप की है? ट्रायंगल की शेप की है। ये देखो फिगर भी बना के दे रखा है, इसमें बस मैं फिगर बना देती हूँ। ये देखो, ये फ्लाईओवर है ऐसे, इसके ऊपर से गाड़ियां आ जा रही है और ये जो है ये वाला एरिया एडवर्टाइजमेंट के लिए दे रखा है। और इनकी लेंथ है, ये है 120 मीटर, ये 22 मीटर और ये जो है ये इन्होंने बिल्कुल सीधी मानी है, ट्रायंगल ऐसे। तो ये कितनी है? 122 मीटर। पहले तो हम क्या करेंगे, ये दीवार रेंट पे दी गई है, फ्लाईओवर के नीचे वाला ये पोर्शन, तो इसका खर्चा दे रखा है 12 महीने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का। तो पहले हम निकालेंगे कि ये जगह कितनी है, टोटल एरिया निकालेंगे। तो देखो साइडें दे रखी है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी है, ठीक है। तो एस निकालेंगे हम पहले। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर 120 प्लस 22 प्लस 122 डिवाइडेड बाय 2। हाफ करना है, ये मत सोचना 3 साइड है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, ये हाफ करना है। सेमी पेरीमीटर हाफ कैसे करते हैं? किसी भी सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं, हाफ निकालते हैं, ठीक है। अब ये ऐड करेंगे, जब ऐड करने के बाद ये हमारा आएगा 264 और डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया हमारा? 132, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? एस माइनस ए। फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें? एस हम निकाल चुके, एस माइनस ए चाहिए, एस माइनस बी चाहिए और एस माइनस सी, और इनका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। एस तो हमारा निकल चुका है, अब क्या निकालेंगे? एस माइनस ए। एस इज 132, ए क्या है? 120, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड। इसमें से हम जब 120 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, ठीक है। एस माइनस बी निकालेंगे। एस माइनस बी क्या है? एस की वैल्यू 132, बी क्या है? सेकेंड साइड 22, ये हो जाएगा 110। एस माइनस सी निकालेंगे। एस माइनस सी क्या हो जाएगा? 132 माइनस 122, कितना आ गया? 10 आ गया। सारी वैल्यू आ गई। अब हम निकाल देंगे एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस इज 132, एस माइनस ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 12, 110 और 10, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे आके दिक्कत आती है। ये बहुत इजी है, किसी को डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आता तो बारी बारी से क्या करो, इनके प्राइम फैक्टर कर दो। प्राइम फैक्टर करने सबको आते हैं, ठीक है। देखो 132 के जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे ऐसे, 132 के प्राइम फैक्टर 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 11, ठीक है। प्राइम फैक्टर ये तो सबको आते होंगे, ये लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 12 के प्राइम फैक्टर कर दो,
2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 110 के करेंगे, 110 के जब करेंगे ये आ जाएगा 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। ठीक है, आप करके देख लेना अगर ऐसे डायरेक्ट करने नहीं आते हैं तो। और 10 के हो जाएंगे 2 इंटू 5। ऐसे सबके प्राइम फैक्टर कर दिए। अब 2 को एक जगह लिख लो, 3 को एक जगह, 1 2 2 ये आ गया, ये आ गया, 2 2 ये है और 1 2 ये रहा। 2 को इकट्ठे कर लो, ठीक है, कर लिए सारे। फिर 3 को इकट्ठे कर लो, 3 इंटू 3, 2 बार 3 है। फिर 5, 2 5 है और 2 ही 11 है। ऐसे इकट्ठे कर लिए हमने सारे, ठीक है। अब इनका पेयर बनाओ, पेयर में से अंडर रूट में से एक चीज बाहर निकल जाती है। इन दोनों का पेयर बन गया 2 और 2, एक 2 बाहर निकाल दो, मल्टीप्लाई। इनमें से भी एक 2 बाहर, इनमें से भी एक 2 बाहर, इनमें से एक 3 बाहर, इनमें से एक 5 बाहर और इनमें से 11 बाहर। तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ बाहर आ गया। तो जब सब कुछ बाहर आ जाता है तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा, ठीक है। अब जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका टोटल एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर। ये इस वॉल का, इस दीवार का एरिया आ गया। अब हमें क्या निकालना है, खर्चा निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 5000 रुपये, लेकिन कितने टाइम के लिए 1 ईयर यानी 12 मंथ के लिए। हमें तो कितना चाहिए 3 मंथ के लिए चाहिए, ठीक है। अब हमें इसका एरिया निकालेंगे। इतना आ गया समझ में। अब देखो ये याद रखना एरिया एरिया ऑफ वॉल क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ वॉल 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये लिखेंगे रेंट फॉर 12 ईयर्स, रेंट फॉर पर मीटर स्क्वायर फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के लिए कितना खर्चा है, 1 मीटर स्क्वायर का 12 महीने के लिए खर्चा कितना देते हैं 5000 रुपीज, ठीक है। रेंट फॉर पर मीटर स्क्वायर, 1 महीने का किराया कितना होगा 1 मंथ का। 1 मंथ का तो क्या होगा कम होगा, और कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, ठीक है। हमें कितने टाइम के लिए चाहिए 3 मंथ्स के लिए कंपनी को। पर मीटर स्क्वायर कितने 3 मंथ का। 3 मंथ का किराया कितना हो जाएगा, 1 से तो ज्यादा देना पड़ेगा, 1 मंथ से ज्यादा देना पड़ेगा ना। और ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, कितने 1250 रुपीज। कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए। लेकिन ये कितने है, कितनी जगह है, सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर का निकला है। लेकिन हमें तो टोटल एरिया कितना चाहिए, सारी दीवार चाहिए ना एडवर्टाइजमेंट के लिए। 1320 मीटर स्क्वायर लेना है। तो ये तो क्या है 1 मीटर स्क्वायर का आया है बस। रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 1200, इतने रुपए देने पड़ेंगे 1 मीटर स्क्वायर का। लेकिन हमें तो सारी दीवार लेनी है और सारी दीवार का एरिया कितना है ये, तो इसके लिए कितना देना पड़ेगा इनके आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1650, ये यानी 16,50,000 रुपीज 3 महीने उन्हें रेंट के तौर पे देना पड़ जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क। एक पार्क में क्या है स्लाइड है, वो होते हैं ना छोटे बच्चों के ऊपर जाके और फिर ऐसे फिसल के आते हैं, वो वाली स्लाइड है ये। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज। इस पे क्या है एक मैसेज लिखा हुआ है इसके बीच में, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ इट्स साइड्स ऑफ द वॉल आर, इसकी जो साइड है 15 मीटर है, 6 मीटर है और 11 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। तो इसका क्या निकालना है एरिया है। एरिया में क्या है, ये एक ट्रायंगल की शेप है, ट्रायंगल की तीनों साइडें दे रखी है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एस निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में क्या हो जाएगा 15 प्लस सेकेंड साइड प्लस लेंथ ऑफ थर्ड साइड डिवाइडेड बाय 2। इनको ऐड करेंगे ये आएगा 26, 15 प्लस 6, 15, 11 और 6,
32 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 16 मीटर। एस सेमी पेरीमीटर क्या आ गया हमारा 16 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे एस माइनस ए, 16 माइनस फर्स्ट साइड 15 क्या आया 1, एस माइनस बी 16 माइनस बी इज 11 आया हमारा 5, एस माइनस सी 16 माइनस थर्ड साइड क्या आ गया 10। अब क्या निकालेंगे एरिया, एरिया कैसे हेरोन्स फॉर्मूला से। हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है एस 16, एस माइनस ए 1, एस माइनस बी 5 और एस माइनस सी 10। अब मैंने बताया था अगर डायरेक्ट निकालना नहीं आता है तो क्या करोगे प्राइम फैक्टर करोगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2, इसको करो 16 का प्राइम फैक्टर 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है 1 2 3 4, 1 1 ही है, 5 के प्राइम फैक्टर ऑलरेडी हो रखे हैं और इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 5 जा 10। अब पेयर बनाओ, इन दोनों में से एक 2 बाहर, इन दोनों में से एक 2 बाहर, 1 अकेला है 1 तो बाहर चला जाएगा, ठीक है 5 2 है, एक 2 बाहर हो जाएगा। अब बच गए ये 2 कैसा है अकेला है, इसके साथ पेयर में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे ये अंदर ही रह जाएगा, ठीक है इसको अंदर ही रखेंगे अंडर रूट लगा के। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10, 10 2 जा 20, 20 अंडर रूट 2, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये क्या निकल गया हमारा एरिया निकल गया। क्लियर।